कैंट के रूप में, मेरठ छावनी के रूप में इस तेजेंद्र इस इलाके को जानते हैं। और ये छावनी के बिल्कुल बीचों बीच मंदिर है। अंग्रेजी शासन के दौरान जब देश आजाद नहीं हुआ था, इसी इलाके के अंदर जो भारतीय सैनिक जो अंग्रेजी फौज में शामिल होते थे, वो यहाँ पर पूजा अर्चना करते थे और उसी वजह से इसे काली पलटन नाम दिया गया था। क्योंकि हम जानते हैं कि अंग्रेजी फौज हुकूमत जो थी, भारतीय सैनिक तो प्रधानमंत्री काली पलटन मंदिर पहुंच चुके हैं, वहां पर वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। और जिस तरह से हमारे सहयोगी अनुज बता रहे थे कि किस तरह से इस औगढ़नाथ मंदिर का नाम काली पलटन मंदिर पड़ा। 1857 की क्रांति की बात की जाए, आजादी के पहले स्वतंत्रता संग्राम की बात की जाए, तो उसकी शुरुआत इसी इलाके से हुई थी। और ये वो मंदिर था जहां पर जो भारतीय सैनिक थे उस समय, जो अंग्रेजों की आर्मी में थे, उन्होंने विद्रोह किया था। और इस मंदिर के में वो दर्शन के लिए आया करते थे। वहां पर बातचीत होती थी, आपस में विचारों का आदान प्रदान होता था। और इसी वजह से इसे काली पलटन मंदिर भी बुलाया जाता है। प्रधानमंत्री आज मेरठ के दौरे पर हैं। काली पलटन मंदिर में वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। इसके बाद वो शहीद स्मारक जाएंगे और अमर जवान ज्योति पर शहीदों को नमन करेंगे। फिर वो राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय का जायजा भी लेंगे। और उसके बाद अहम मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का तोहफा मेरठ को मिलने वाला है। इसका शिलान्यास आज प्रधानमंत्री करेंगे। काली पलटन मंदिर में भारतीय सिपाही व अन्य इस जगह शिवलिंग की पूजा के लिए उस समय आया करते थे। और इसके साथ ही भारतीय सिपाहियों की टुकड़ी के निकट होने के कारण मंदिर के कुएं के पानी से प्यास भी बुझाते थे। जहां आज मंदिर है, अक्सर अपने विचारों के, सुझावों और रहस्यों का आदान प्रदान करने के लिए वो लोग मिलते थे। क्योंकि अंग्रेजी शासन के समय ये सुरक्षित स्थान माना जाता था और इसलिए ये मंदिर काली पलटन के नाम से अधिक प्रसिद्ध है। और इसके बाद प्रधानमंत्री शहीद स्मारक पहुंचे। मेरठ का ये खूबसूरत काली पलटन मंदिर, जहां पर प्रधानमंत्री पूजा अर्चना के लिए पहुंचे हुए हैं। और 1857 में हुई आजादी की पहली लड़ाई की शुरुआत यहीं से हुई थी। और इस मंदिर में विशिष्ट अवसरों, खासकर सोमवार को भारी भीड़ उमड़ती है। मंदिर में भगवान शिव और पार्वती की मूर्ति बेहद अद्भुत है और ऐसा लगता है ये सजीव प्रतीत होती है। और सोमवार को यहाँ भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं अपना उपवास तोड़ने के लिए और प्रार्थना करने के लिए। ये सीधी तस्वीरें आप मेरठ के काली पलटन मंदिर से देख रहे हैं। प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे हुए हैं और काली पलटन मंदिर को औगढ़नाथ मंदिर के नाम से भी ये विख्यात है। और इसका भारतीय इतिहास में अपना ही अलग महत्व है। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के मेरठ कैंट में स्थित अति प्राचीन शिव मंदिर है। जब हमारा देश भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, तब अंग्रेज अधिकारी भारतीय सिपाहियों को काली पलटन यानी ब्लैक आर्मी के नाम से बुलाते थे, क्योंकि भारतीय सिपाहियों व अन्य इस जगह शिवलिंग पूजा करने के लिए आते थे। काली पलटन मंदिर की ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं, इस मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। यहां पूजा अर्चना की उन्होंने और इसके बाद वो शहीद स्मारक पहुंचेंगे और अमर जवान ज्योति पर शहीदों को नमन करेंगे। और फिर वो राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय का जायजा भी लेंगे। काली पलटन मंदिर से दर्शन करके आते हुए प्रधानमंत्री और उस मंदिर के दूसरे हिस्से में अब वो जा रहे हैं। स्वतंत्रता संग्राम
प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की अगर बात करें तो यहीं से, मेरठ से उसकी शुरुआत हुई थी। और इसी वजह से इसे कालीपटन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ये औगड़नाथ मंदिर, क्योंकि भारतीय सिपाही यहां पूजा करने के लिए आते थे, अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए आते थे, और अंग्रेजी सेना इन भारतीय सैनिकों को काली पलटन या ब्लैक आर्मी के नाम से बुलाया करती थी। प्रधानमंत्री आज मेरठ के दौरे पर हैं। ये दौरा बेहद खास है क्योंकि आज मेरठ को एक बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है। यहां पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास वो करेंगे और अपनी इस मेरठ यात्रा की शुरुआत उन्होंने काली पलटन मंदिर में दर्शन करके की और यहां पूजा अर्चना करके की। भारत की आजादी के लिए पहले आंदोलन का श्रेय अमर शहीद मंगल पांडे को जाता है। 1857 की क्रांति के नायक से अंग्रेज इतने खौफजदा हो गए थे कि फांसी के लिए मुकर्रर तारीख से 10 दिन पहले ही उन्हें चुपके से फांसी दे दी गई थी। और ये तस्वीरें हम देख रहे हैं काली पलटन मंदिर से, मेरठ के। ये मेरठ के कैंट इलाके में स्थित है और इसी कैंट इलाके में शहीद स्मारक भी है, जहां पर प्रधानमंत्री अमर शहीदों को, 1857 के अमर शहीदों को नमन करने के लिए इसके बाद जाएंगे। और इस शहीद स्मारक में वहां पर उन सभी शहीदों के नाम दर्ज हैं जिन्होंने 1857 की उस क्रांति में शहीद हुए थे। जो प्रधानमंत्री काली पलटन मंदिर से दर्शन करके अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हुए, जो कि है शहीद स्मारक। और इन शहीदों की बात की जाए तो मंगल पांडे का नाम जहन में आना लाजमी है। 1857 की क्रांति के नायक से अंग्रेज बेहद खौफजदा थे, इसलिए उन्हें 10 दिन पहले ही फांसी दे दी गई थी मुकर्रर तारीख से। फिरंगियों को उस समय डर सता रहा था कि अगर जल्द से जल्द मंगल पांडे को फांसी नहीं दी गई तो उनकी जलाई चिंगारी पूरे भारत में विद्रोह की आग भड़का सकती है। हमारे सहयोगी अनुज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, प्रधानमंत्री काली पलटन मंदिर में दर्शन करके अब आगे बढ़ रहे हैं अपने अगले पड़ाव की तरफ। पहुंचा रहे हैं। मेरठ की ये तस्वीरें हैं जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे पर हैं। आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आपको बता दें, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे। और इसके अलावा भी कई कार्यक्रमों में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने वाले हैं। और इस दौरान उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। तो देखिए, तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, इस दौरे की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान के दर्शन करने के बाद की। और औगड़नाथ मंदिर यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और भगवान के आशीर्वाद के साथ इस दौरे की शुरुआत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई है। और आज ही उनको एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भी जाना है। आपको बता दें, कई कार्यक्रमों में आज प्रधानमंत्री मोदी शामिल होने वाले हैं। और इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो आपको बता दें, कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हैं। शहीद स्मारक की ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, यहां पर पहुंच करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी शहीद जवानों को आज श्रद्धांजलि देंगे। और ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं कैंट क्षेत्र की। ये तस्वीरें हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ के दौरे पर। कई योजनाओं की सौगात आज प्रधानमंत्री यहां पर आज देने वाले हैं। और ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं मेरठ के कैंट क्षेत्र की। ये तस्वीरें हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर औगड़नाथ मंदिर में पहुंच करके पूजा अर्चना की। और उसके बाद अब शहीद स्मारक की तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ देर में पहुंचेंगे और यहां पर सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम को लेकर के यहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सलावा में दोपहर करीब 1 बजे मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी की आधारशिला आज रखेंगे। और उसके बाद यहां वो एक जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। और इस दौरान वो 32 खिलाड़ियों से संवाद भी करेंगे। आपको बता दें कि सरधना कस्बे के कैली गांव में लगभग 700 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। इसकी आधारशिला रखने के लिए, इसका शिलान्यास करने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद हैं। तो आपको बता दें, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में
सिंथेटिक हॉकी ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, कबड्डी का मैदान, लॉन टेनिस, जिम्नेजियम, सिंथेटिक रनिंग ट्रैक भी बनाया जाएगा। और इसके अलावा एक हॉल होगा जिसमें निशानेबाजी, स्क्वॉश, जिम्नास्टिक, तीरंदाजी समेत अन्य सुविधाएं भी होंगी। और यूनिवर्सिटी में 540 महिला और 540 पुरुष खिलाड़ियों समेत कुल 1080 खिलाड़ी एक साथ प्रशिक्षण ले सकेंगे। तो देखिए, दो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। पहली तस्वीर इस म्यूजियम से है जहां पर अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मंदिर की ये तस्वीरें हैं, अगरनाथ मंदिर की ये तस्वीरें हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेरठ दौरे की शुरुआत भगवान का आशीर्वाद लेकर के की। प्रधानमंत्री सबसे पहले मेरठ के दौरे में मंदिर पहुंचे। अगरनाथ मंदिर में पहुंच करके उन्होंने सबसे पहले भगवान के दर्शन किए। पूजन करने के बाद, भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद इस दौरे की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज की है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और आज मेरठ पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी सौगात यहां पर मेरठ वासियों को आज देने वाले हैं। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का आज प्रधानमंत्री द्वारा शिलान्यास किया जाएगा। और इसके अलावा कई और कार्यक्रम भी हैं जिसमें शामिल होने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हैं। और साथ ही उसके बाद सलावा में एक जनसभा को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संबोधित करने वाले हैं। और प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहेंगी। तो आपको बता दें, कुछ ही देर बाद अमर जवान ज्योति पर श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले। देखिए, ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे और सभी शहीदों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। तो उनका काफिला अब आगे की तरफ बढ़ चला है। पहली तस्वीर में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कैसे भगवान के दर्शन करने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आगे की तरफ बढ़ चला है और अमर जवान ज्योति पर श्रद्धांजलि देने के लिए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकल चुके हैं। और कुछ ही देर बाद एक जनसभा भी है और जनसभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संबोधित करेंगे। तो देखिए, तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे थे। आपको बता दें, यहाँ पर एक स्वतंत्रता म्यूजियम भी है। यहाँ पर भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं और यहाँ पर जाकर के सभी शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद हैं। और ये देखिए, जनसभा स्थल की ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। जनसभा स्थल की ये तस्वीरें जहां पर आज कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। इसको लेकर के तैयारियां पहले ही पूरी की जा चुकी हैं। तो एक बड़ी सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ वासियों को देने वाले हैं। और सलावा में दोपहर करीब 1 बजे मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी जाएगी। और साफ तौर पर तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे एक बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, एक बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद हैं और सभी के हाथों में बीजेपी का झंडा भी है। और रैली स्थल पर जन सैलाब उमड़ा हुआ, एक बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए यहाँ पर लोग मौजूद हैं। तो देखिए, दो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं मेरठ की ही। ये दोनों तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर जनसभा स्थल से है जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 बजे पहुंचेंगे और एक बड़ी सौगात देंगे और उसके बाद जनसभा को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संबोधित करने वाले हैं। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अगरनाथ मंदिर की ये तस्वीरें। और आपको बता रहे हैं, अरे करीब करीब करीब